नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अच्छी खबर देना चाहता हूं। मेरे नज़रिए से वो अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर करीब करीब 4 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, संघम शरणम गच्छामि। वेस्लेन ने इसको छापा था एका में। इस किताब के अब तक 4 बार प्रिंट निकल चुके हैं। बहुत अच्छी किताब हुई, बहुत अच्छी उसको समर्थन मिला, उत्साह मिला, आप लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली और लगातार ये मांग होती रही कि ये जो किताब है जिस पे हमने लिखा कि आरएसएस के सफ़र का एक ईमानदार दस्तावेज, इस किताब को अंग्रेजी में छापा जाए, अंग्रेजी में मिलनी चाहिए ताकि जो इंग्लिश की जो ऑडियंस है और इंटरनेशनल ऑडियंस है उसको भी इस किताब को पढ़ने का मौका मिल सके। तो वही खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अब संघम शरणम गच्छामि का जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो किताब आ गई है। प्री ऑर्डर उसका शुरू हो गया है अमेज़ॉन पर। वेस्लेन ने इसको छापा है और शुभा पांडे जी ने इस किताब को ट्रांसलेट किया है। शुभा पांडे जी का परिवार भी संघ के साथ जुड़ा रहा है और वो उन्होंने बहुत सारी दर्जनों किताब शुभा जी ने ट्रांसलेशन में की है। बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस किताब का ट्रांसलेशन किया है। मीनाक्षी जी, जो मीनाक्षी ठाकुर हैं, हमारी पब्लिशर है, वो इस पे लगातार लगी रहती है। उनका ही ये पूरा प्रयास था। पल्लवी वहाँ पर जो है वो उसको देखने थी, पल्लवी मोहन, पल्लवी सिंह, अमृता जो है उस पर वो इसकी मार्केटिंग पर काम कर रही है। तो ये किताब अब आपके हाथों में आ रही है। आप प्री ऑर्डर करके इसको अमेजोन से ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई क्यों लेनी है ये किताब, हम तो आरएसएस को पसंद नहीं करते। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्यों खरीदनी किताब, हम तो आरएसएस में हैं ही, हम तो स्वयं सेवक हैं, हम तो संघ को जानते हैं, हम संघ को समझते हैं, हम संघ के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। यदि एक बार आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप चाहे संघ का समर्थन करते हो, स्वयं सेवक हो, संघ को जानते हो या संघ को जानने का दावा करते हो या संघ से नाराज हो, संघ को पसंद नहीं करते हो, संघ के आलोचक हो, तब भी ये किताब आपकी मदद करेगी, आपको पसंद आएगी। अक्सर कहा जाता है कि संघ को वो राष्ट्रवादी संगठन है कि नहीं, कुछ लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन देखते हैं। तमाम तरीके की आलोचनाएं सब लोग करते रहते हैं, लेकिन ये किताब संघ के हर पक्ष को रखते। पंचतंत्र की वो जो कहानी है ना, हाथी और 5 अंतों वाली, कभी आप एक तरफ से हाथी को देखते हैं तो वो कैसा लगता है, सूंड लगता है, खंबा लगता है, पेट लगता है, अलग अलग तरीके से। लेकिन इसमें एक समग्र प्रयास है संघ को समझने का, संघ के हर पक्ष को समझने का इसमें कोशिश की गई है। दावा मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश एक की है। एक छात्र के तौर पर भी, एक रिसर्च के तौर पर भी संघ को करीब करीब मैं 30-35 साल कवर किया है और 4 साल इस किताब की रिसर्च में लगाई है। 3-4 साल से ये किताब बाजार में है। किसी ने इसके लिए कोई बहुत अलग तरह से टिप्पणी नहीं की है और कम से कम ये नहीं कहा कि कोई तथ्य गलत रखा गया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आई हो, लेकिन तथ्य गलत रखा गया हो, ऐसी कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है। नितिन गडकरी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसका फॉरवर्ड लिखा था पहले, इस बार भी उन्होंने कमेंट किया है। और राजदीप सरदेसाई, जिन्हें आलोचक आप मानते हैं, बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, उन्होंने हिंदू राष्ट्र किताब लिखी, अभी और किताब उनकी आई थी, वो बड़े आलोचक माने जाते हैं। नीरजा चौधरी जी बड़ी ऑथर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस किताब पर टिप्पणी की है। यानी हर तरफ से परखा गया है, तोला गया है, देखा गया है। सबने अपनी अपनी राय रखी है, वो राय भी आप इसमें देख सकते हैं। और फिर बात करते हैं संघ की। मैं ये कहता हूँ कि संघ को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं। अभी संघ का शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है तो भी आलोचनाओं का बड़ा दौर चल रहा है, तो भी झंडा लेकर आगे चलने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा एक समूह है। प्रधानमंत्री जी ने अभी संघ के 100 वर्ष पर एक विशेष सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। संघ प्रमुख पिछले दिनों व्याख्यान माला करके चुके हैं दिल्ली में और अभी और शहरों में, कोलकाता में, बेंगलोर में होने वाली है, मुंबई में होने वाली है, फिर वो विदेशों में भी जाकर बात करने वाले हैं। विजयादशमी पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें संघ के उस विशेष कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के तौर पर कई देशों के प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह की बातचीत हो रही है। और जो संघ पर सवाल होते हैं, सवाल करना बुरी बात नहीं, सवाल करना अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को समझना हो तो सवाल ज़रूर करना चाहिए, और ये किताब भी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है।
जितने सवाल मैंने बातचीत करने में लोगों से लिए, जो मेरे दिमाग में थे, जब बातचीत हो रही थी तो नए-नए सवाल आ रहे थे, उन सब सवालों का जवाब ढूँढने की कोशिश की। चाहे वो संघ का आज़ादी से जुड़े आंदोलन की बात हो, सबसे पहली बात वही होती है। क्या डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे? कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी थी? अनुशीलन समिति में उनकी क्या भूमिका थी? क्या वो नमक सत्याग्रह में 1 साल तक जेल गए थे? और वो बरसात का दिन जब कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हेडगेवार साहब की जेल से छूटने पर अभिनंदन के लिए भी खड़े हुए थे नागपुर। या फिर क्यों गुरुजी गोलवलकर ने संघ के संगठन के तौर पर आज़ादी आंदोलन में सबको शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी? उन्होंने कहा था कि जिसको जाना है वो जाए, संघ इस पर काम नहीं करेगा संगठन के तौर पर। क्या सवाल पूछे थे गांधी से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को लेकर, असहयोग आंदोलन को लेकर? और गांधी जब गए थे संघ के शिविर में तो उन्होंने क्या कहा था? अंबेडकर ने कैसे अनुभव किया था? क्या संघ को वो जातिवादी संगठन के तौर पर देखते थे? बसंत व्याख्यान माला में बाला साहब देवरस ने छुआछूत पर क्या बोला? और गुरुजी गोलवलकर वर्ण व्यवस्था पर क्या सोचते थे? बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर क्या बात थी और संघ ने उसमें अब क्या भूमिका निभाई है? क्या उसे खारिज कर दिया है? क्या ये कम आसान बात लगती है, आप कम गंभीर बात लगती है कि संघ के जो दूसरे सरसंघचालक और बल्कि कहा जाता है कि आइडियोलॉग, उनकी कुछ विचारों को संघ खारिज कर दे और कहे कि वो समसामयिक थे, आज हम उसे नहीं मानते। सरसंघचालक मोहन भागवत कहे कि जो अब गुरुजी समग्र है उसमें जो बात कही है वो हम मानते हैं। क्या सरसंघचालक ये बात कहें जब आप उनको मुसलमान विरोधी संगठन मानते हो और वो कहें हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है? आप इस देश के लोगों को हिंदू कहें, हिंदवी कहें, भारतीय कहें, लेकिन सब हिंदू हैं। ये हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है? वीर सावरकर और संघ का हिंदुत्व में क्या फर्क है? क्या हुआ? 3 बार संघ का प्रतिबंध लगाया गया, संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। गांधी की हत्या के बाद, इमरजेंसी के दौरान और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, उसके बाद भी संगठन जो है लगातार मजबूत हो जा रहा। देश में कोई संगठन ही हो शायद ऐसा जो 100 साल बाद भी इतना मजबूती से खड़ा हो और आगे बढ़ रहा हो। आज देश दुनिया में सब जगह वो है। एक बार राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल से संघ पर प्रतिबंध की खबरें आती हैं और आज रायसीना हिल से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालयों, गवर्नर हाउस, तमाम तरह की जगहों पर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के विचारधारा वाले लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संघ एजेंडा चला रहा है, जो शिक्षा है उसमें, कला है, संस्कृति है, उसमें अपनी विचारधारा का रंग घोल रहा है, भगवा कर रहा है। क्या ये बात सही है? स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन पर संघ का रुख क्या है? मुसलमानों पर संघ का रुख क्या है? महिलाओं पर संघ का रुख क्या है? और क्यों नहीं है दलित, ओबीसी, पिछड़ा संघ का जो सरसंघचालक है वो आज तक क्यों नहीं बना? महिला क्यों नहीं प्रमुख बनी है? क्या भूमिका है महिलाओं की? 3,500 प्रचारक ऐसे हैं जो परिवार नहीं रखते, जो शादीशुदा नहीं है, वही लोग प्रचारक हैं। उसके बावजूद संघ को परिवार का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। परिवार उसके केंद्र में है। राष्ट्र में उसकी भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी भूमिका क्या है? राम जन्मभूमि आंदोलन में उसकी भूमिका क्या थी? और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार चलाने में उनकी भूमिका क्या है? क्या संघ रिमोट कंट्रोल है बीजेपी का? क्या संघ दबाव बनाता है? संघ तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होगा, बीजेपी का अध्यक्ष होगा? संघ और बीजेपी के बीच का रिश्ते क्या है? क्या वो जुड़वा भाई हो गए? 75 साल की उम्र की जो समय सीमा थी उसका क्या मायने है? क्या सुदर्शन जी ने वाजपेयी सरकार से राष्ट्रपति भवन की जो लिस्ट भेजी गई थी मंत्रियों की, उसको बदलने को कहा था? और क्या वो बदली गई थी? क्या ऐसा हुआ था कि 2004 में वाजपेयी सरकार इसलिए गिर गई कि संघ उनके साथ नहीं खड़ा था? और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जब वो कहें कि पार्टी अब बड़ी हो गई है संघ से, तो उसका मायने क्या है और संघ उसको कैसे देखता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए हैं। इन सब सवालों के जवाब उन लोगों से लिए जो इसके अधिकारी हैं, जो बोल सकते हैं, यानी हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। इसमें
डॉक्टर मोहन भागवत की व्याख्यान माला, उनके विचार, उनकी बातचीत है, दत्ता जी की बातचीत है, भैया जी जोशी की बातचीत है, प्रोफेसर नंद कुमार साहब जो प्रज्ञा प्रवाह के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत है, इंद्रेश कुमार जी से बात है, गोविंद जी से बात है, गोविंदाचार्य जी से बातचीत है, देवेंद्र कुमार जी से बातचीत है, तमाम तरीके के जो सरकार्यवाह सह सरकार्यवाह रहे हैं उन लोगों से बातचीत है, राम माधव जी से बड़ी विस्तार से बातचीत है, गोविंदाचार्य के साथ साथ और लोगों के साथ बातचीत है, मनमोहन वैद्य जी, डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी सह सरकार्यवाह रहे, उनसे बातचीत है, अरुण कुमार जी से बात है, रामलाल जी से बात है, माधव गोविंद जी वैद्य से बातचीत है, अशोक सिंघल साहब की बातचीत इसमें शामिल है, प्रवीण तोगड़िया जी की बातचीत शामिल है। बहुत सारे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए उनकी, इसके अलावा जो संघ के साथ नहीं है, जैसे जनार्दन द्विवेदी साहब की बात है, शरद पवार साहब की बात है, डी.के. त्रिपाठी की बात है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, नीलांजन मुखोपाध्याय जिन्होंने किताब लिखी है उनके साथ बातचीत है, उदय माहुर के साथ बातचीत। इतने नाम हैं कि जिनकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, बहुत नाम छूट जाएंगे, बहुत सारे लोगों की नाराजगी मुझे झेलनी पड़ेगी, कहेंगे कि आपने रमेश सिलेदार साहब की बातचीत है, दिलीप देवधर साहब जो 60 साल से संघ के साथ जुड़े हैं उनके साथ बातचीत है। तमाम तरीके के लोग जो संघ को समझते हैं, संघ को देखते हैं और संघ पर एक अलग नज़र है। रतन शारदा साहब भी हैं, संदीप जी भी हैं, संजीव जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इसमें बातचीत शामिल है। यानी आपको संघ का हर पक्ष देखने के लिए इस किताब में मिल सकता है। अंग्रेजी में किताब है, वेस्टलैंड ने इस किताब को छापा है, अमेज़न पर ये किताब अवेलेबल है। तो आप यदि चाहते हैं कि संघ को समझना बिना किसी भाव के, निर्विकार भाव से आप समझना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष के, और मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपसे ये दावा करते हैं कि आप संघ में रहे हैं इसलिए सब कुछ जानते हैं, तो एक बार पढ़ कर देख लीजिए। और यदि आप समझते हैं कि यार हम सही समझते हैं और संघ की आलोचना करनी चाहिए हर विषय पर, तब भी इस किताब को पढ़ के देखिए, आपको शायद एक नया नज़रिया मिले। देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि यदि आप ये किताब खरीदें और पढ़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।